हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि जैसे हमने मॉर्निंग में ट्रेड किया था और उसके बाद हमने फिर ट्रेड किया था 11 बजे के आसपास, उसके बाद 3 बजे के आसपास ट्रेड किया था। ठीक है, तो सभी ट्रेड के बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले हम कि मॉर्निंग से स्टार्टिंग में कैसे हम लोगों ने प्लान किया था। अब देखो, सबसे पहले आपको सेक्टर आपको समझना है दोस्तों। देखो, मेरी जो शुरुआत होती है ना, एवरी डे सिर्फ रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ एक काम को रिपीट करो आप लोग। कोई भी स्ट्रेटेजी को उसी को रिपीट करो 15 दिन 20 दिन, आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव निगेटिव आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो दोस्तों। अब जैसे कि मॉर्निंग में क्या गया, अच्छा जो फाइनेंस सेक्टर है वो अपना फाइनेंशियल एंड बैंक निफ्टी और आईटी एनर्जी ऑलमोस्ट यहाँ पर बुलिश फ्लैट ओपनिंग हुए थे। एंड सिर्फ बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर था, क्या क्या था अपना बैंकिंग सेक्टर अपने यहाँ पर क्या था कि फ्लैट ही ओपन हुआ था, मतलब कि आपका बेरिश फ्लैट है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि कैसे अपने को प्लान करना है। ओके, तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे हम लोग देखो मॉर्निंग का जो ट्रेड हमने अपडेट किया था 9 बज के जो 32 मिनट ट्रेड अपडेट किया था, इसका भी लॉजिक बताऊंगा अभी। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताऊंगा जो मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ था, राइट। एंड इसका एग्जांपल के लिए अगर आप समझोगे, वेबसाइट का हेल्प ले सकते हो। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कैसे इसका हेल्प लेना है nifty.com पे। अब होल्डिंग पोजीशन समझने के लिए मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा अभी, और उसके बाद इस वेबसाइट का भी डेटा आपको मैच कराऊंगा कैसे आप समझ सकते हो। जब भी देखो किसी भी कैसे आप चार्ट रीडिंग कर सकते हो। मार्केट गया अप एंड देन बनाया लो, एंड देन उसके बाद मार्केट गया अप एंड देन बनाया लो। अब जैसे ही आपका लो ब्रेकआउट होता है, राइट, अगर ये लो ब्रेकआउट में तो मार्केट अगर यहाँ पर रिवर्स होता है, यानी आपका ग्रीन कैंडल बनता है किसी भी टाइम में, जिस टाइम पर आपको लगा अगर मार्केट ने ब्रेक किया देन उसके बाद यहाँ पर रिवर्स हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ये होल्डिंग पोजीशन होगी। क्योंकि जब सेलर्स इंटर हुआ है डाउन ट्रेंड के लिए, तो बायर्स को इंटर नहीं होना चाहिए, राइट। कंप्लीटली जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, तो वो क्या होता है कि अगर वॉल्यूम के बेस पे ब्रेकआउट होता है तब मार्केट क्या होता है कि रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर होल्डिंग पोजीशन होता है तब मार्केट, यदि सेलर साइड अगर होल्डिंग पोजीशन होता, या यूं 350 अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन होता है जो मार्केट डाउन है, तब मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ सकता था। लेकिन जो अगर वॉल्यूम के बेस पे अगर ये मार्केट आता है, तो ऐसे में रिवर्स हो होल्डिंग पोजीशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जैसे ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तब जाके वो होल्डिंग पोजीशन। अगर वॉल्यूम के बेस पे आती है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए पहले कि आपको करना क्या है और एग्जैक्टली डेटा क्या होना चाहिए जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 9 बज के 50 मिनट, और यहाँ पर भी 9 बज के 50 मिनट में यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इससे आपको इजिली आइडिया लग जाएगा। आप देखो यहाँ पर होल्डिंग पोजिशन आप देखो इतने हाई भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ 19,300 पे आप होल्ड है। मतलब एक भी सेलर्स नहीं है, सेलर्स सिर्फ माइनस में है, और सिर्फ बायर्स बैठा हुआ है। तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका बायर्स यहाँ पर, इसका मतलब होल्डिंग में, और सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है किसी भी, यानी आपका ये वाला जो पॉइंट है अगर आप सेलर्स का देखो, यानी जो कॉल मतलब ब्लू ब्लू वाला जो बार है ये सेलर्स का कहीं पर भी ऐसा हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं है, राइट। चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट की बात करें हम, तो 19,450 पे, जो कि काफी दूर है, लगभग 150 पॉइंट दूर है हमारे सपोर्ट लेवल से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट साथ मार्केट होल्ड है तो मार्केट को रिवर्स होना पॉसिबल है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट अपने को क्लियर होना चाहिए। तो इस वेबसाइट का भी आप हेल्प ले सकते हो। एंड जो सेकंड ट्रेड हमने प्लान किया था सेम लॉजिक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसा मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर 19,300 पे अगर होल्डिंग पोजीशन है तो मार्केट अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया कि सपोर्ट लेवल को, तो मार्केट वापस सही बस हो जाए। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये जो ट्रेंड आ रहा था ये वॉल्यूम के बेस पे ट्रेंड आता है। ठीक, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होता है और विथ वॉल्यूम, वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया था, क्योंकि उसमें चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर एंट्री करते हैं, ना कि आपका बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं। बड़े प्लेयर हमेशा ओपन इंटरेस्ट के रहते हैं, है ना। मैं अपने डेफिनेशन से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो काम कर रहा है उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। मतलब मेरे लिए काम कर रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए हो सकता है चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कुछ और हो। ओके, तो उस हिसाब से आप अपना समझ लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि ये जब जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, वो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है और स्पाइक ट्रेड होता है। ठीक है, मार्केट आया देन उसके बाद रिवर्स, है ना। तो ये पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ वाला जो ट्रेड अपना रिवर्स हुआ है 11 बज के 5 मिनट पे, सेम अगर मैं इसको 11 बज के 5 मिनट पे करूँ, तो ये आपका 11 बज के 5 मिनट पे सेम डेटा आपको मिलेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है।
सेम डेटा। अपना जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 19,000 आपका 450 पे, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल अपना 19,450 पे। सपोर्ट लेवल आप देखोगे 19,300 पे, जो कि सबसे हाईएस्ट आपका सपोर्ट सपोर्ट लेवल है, और चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, चेंजेस नहीं हुआ 1 घंटे में, क्या हुआ, चेंजेस नहीं हुआ। ये सपोर्ट रजिस्टर नहीं बना, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ही है। ओके, ये रजिस्टर स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग ही रजिस्टर है, यानी वैल्यू जो है, जो आपका इसमें अमाउंट है वो शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, उल्टा ऐड हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपका वो क्या शिफ्टिंग कहाँ पर होता है और एडिंग पोजीशन क्या होता है, तो वो पॉइंट। अब मैं अगर इस डेटा में आपको दिखाऊं, ऑप्शन चेन का डेटा है ये भी, 11 बजे का ही डेटा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 19,300 पे, एंड आपका चेंज जो, सॉरी वॉल्यूम, अगर आप देखो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन 1,34,000 है, प्लस आपका ओपन ट्रस्ट है। और अगर मैं कहूँ कि आप बता रहे हो कि चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा है, क्या आपकी होल्डिंग पोजीशन ये नहीं है, आता है, या अगर आपके माइंड में है कि होल्डिंग पोजीशन ऐसा नहीं होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा कैसे हो सकता है, तो चेंज ओपन ट्रस्ट क्या है, ये होल्डिंग, यानी जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उल्टा ये लोग ऐड किए, ना कि वो एग्जिट किए, है ना, उल्टा पोजीशन और ऐड किया। ये पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ, जो भी बीटीएस ट्रेड था वो होल्डिंग में ही रहा है, वो एग्जिट नहीं हुआ। इसी वजह से मार्केट क्या हुआ, डाउन जब भी आ रहा था तो चेंज ओपन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे थे, है ना। और विथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होती है, इसका मतलब पोजीशन को ऐड किया, जो बड़े प्लेयर है वो ऐड कर रहे हैं। और अगर यही चीज अगर मैं सिचुएशन बताऊं, 1,34,000 का मुझे कॉल में दिखा दो, चेंज ओपन इंटरेस्ट है किसी में, आप देखो किसी में है, किसी में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो चेंज ओपन ट्रक को सही डायरेक्शन में अगर आप यूज करोगे, चेंज ओपन ट्रक उस वेबसाइट को जो हम बता निफ्टी डाटा को, तो आप इजीली आप पता कर सकते हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जाना कि डेटा शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट लेवल आपका जो 950 पे था, आपका 19,300 पे, अब 1 घंटे बाद हमने देखा ये सपोर्ट लेवल उठ के चला गया आपका 19,350 पे, है ना। ऐसा नहीं हो, अगर डेटा शिफ्टिंग होगा तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो वैल्यू काम नहीं करेगा। अगर आपको 19,300 मार्केट गया, फिर वो मार्केट डाउन ही चली जाएगी, वो सपोर्ट फिर काम नहीं करने वाला है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, है ना। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजिशन है तो मतलब है, यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर होल्ड पोजीशन है। और तो बिग चेंज ओपन ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा दोस्तों जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। इसी वजह से मैं चार्ट देख के ट्रेड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि कैंडल देख के मेरे को भरोसा नहीं होता है जब तक मैं डाटा नहीं देता हूँ, और इसी से मैं चुपचाप बैठ के देखता रहता हूँ, डेटा रेटिंग करता हूँ। पेशेंस सर के साथ ट्रेड करोगे तभी जाके आपको सफलता होगी दोस्तों। ओके, एंड उसके बाद इसका एक और रीजन मैं आपको समझाता हूँ। वेट फेक फेक ब्रेड अकाउंट, वन कैंडल देन रिवर्स, है ना, एक कैंडल, और जैसा मैंने बोला एक कैंडल, तो एक कैंडल ही बना मार्केट में, दूसरी कैंडल बना ही नहीं। आप देखोगे यहाँ पर एक कैंडल हमने बोला और एक ही कैंडल ने इसको फेक ब्रेकआउट किया, और उसके बाद रिवर्स हुआ, है ना। और सिर्फ डेटाबेस पे ये हमने बताया था वहां पर। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो मार्केट को रिवर्स होना पॉसिबिलिटी है, अगर ये होल्डिंग पोजीशन है। बायर्स कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास तक वो आए सेलर, वो मतलब एक समझ सकते हो कि नफरत करता है उससे, यानी इस तरह से आप समझ सकते हो, वो कभी नहीं चाहे कि सेलर मेरे पास तक आए। वो अपने अमाउंट को लॉस नहीं करना चाहता जब तक यहाँ पर मार्केट, हो सकता है यहाँ पर जो लोग पैसे लगा रहे बिड कर रहे हो बाइंग के लिए, उनका लॉस होगा उस केस में, है ना। तो अगर बड़ा प्लेयर कोई इधर पैसा डाल देगा कहीं पर भी, इतने नंबर पे कहीं पर भी, अगर बिडिंग हो, जो बिड होता है, बिडिंग होती है मार्केट में, अगर वो किसी भी नंबर पे हैवी कॉन्ट्रैक्ट डाल देगा और प्लस यहाँ पर इंक्रीज कर देगा, मार्केट ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी फिर से उसी के पास, बायर के पास, है ना। तो लेकिन वही कि होल्डिंग पोजिशन आपको समझना होगा कि कैसे ट्रेड करता है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था कि फेक ब्रेकआउट अगर होगा तो मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, एज सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड सिंपल डेटा। ओके दोस्तों, एंड उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर जो हमने और ट्रेड करा। और सेकंड थिंग आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप ट्रेड करो रिस्क रिवार्ड के साथ। 5 रुपए का ऐसा है, आप 3 टाइम 2 टाइम ट्रेड कर रहे हो, आपके पास आपको रिटर्न आपको ध्यान रखना है। हालांकि आज जीरोधे में बहुत बड़ा लोचा हो रहा था, एंड काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, एग्जिट नहीं हो रहा, कहीं होल्ड हो रहा है, कुछ भी हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन सुबह में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन शाम में थोड़ा सा 1 बजे लगभग 3 बजे के आसपास उसमें थोड़ा सा ठीक रहा, नहीं तो मॉर्निंग में तो काफी ज्यादा मतलब गड़बड़ हुआ, ठीक है। ओके, तो वो तो होता रहता है, तो आप लोग को अलर्ट हमेशा रहे, तो वो तो होना ही है, क्योंकि ग्लिचेस तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। जब भी आपका अगर रिस्क वगैरह आपका हिट हो, ऐसा हिट हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना निकालना है आपको। तो मैं हमेशा से एक रिस्क रिवॉर्ड फोकस करता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ से क्या, उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स ही नहीं हुआ। ओके, मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से, मार्केट क्या हुआ, रिवर्स नहीं, होल्डिंग पोजीशन से मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही गया, रिवर्स ही नहीं हुआ।
तो अगर मैं ये सोचता कि यहाँ पर पूरा मैं मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। ओके, इतनी कैपेसिटी के लिए आपको उतना बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तभी जाके आप बड़े ट्रेड को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ हाई ट्रेड में करोगे तो पॉसिबिलिटी काफी हाई रहती है कि आपके फेवर में मार्केट रहे। ओके, अब बात करते हैं सेकंड यहाँ पर थर्ड ट्रेड की, जो हमने लास्ट में आपको अपडेट किया था। एट 19,530 का रेजिस्टेंस लेवल। अब देखो ये जब ब्रेक हुआ, ये क्या हुआ था, वॉल्यूम के बेस पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। जब भी मार्केट किसी रेंज को ब्रेक कर रहा है, उसको समझने का एक ही तरीका, अब जब भी किसी रेंज को मार्केट ब्रेक कर रहा है, हैवी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको समझना है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये ब्रेकआउट क्या कंटिन्यूएशन हो सकता है, उसको समझने का एक ही तरीका है कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के साथ ये वॉल्यूम एंड प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट, जैसे मैं बताया, अगर ये दोनों एक्टिव हैं, अगर पुट में, और मार्केट ब्रेक कर रहा है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन रही है, चाहे वो कोई बड़ी कैंडल हो या आपका कोई स्पाइक कैंडल, डोजी टाइप कैंडल हो, अगर इस तरह की कैंडल बन रही है, तो इसका आपको सीधा सीधा समझ जाना, हिंट मिल जाता है कि ये वॉल्यूम की बेस पे ट्रेड हो रहा है। ओके, और सेकंड कैंडल क्या होता है, सेकंड या थर्ड कैंडल क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। कंटिन्यूएशन नहीं होता, जब भी वॉल्यूम का साथ ट्रेड होता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो वो रिवर्स ही होती है डाउन ट्रेंड के लिए, वो कंटिन्यूएशन नहीं होती है। अगर आपका ओपन इंटरेस्ट के बेस पर अगर मार्केट ब्रेक करता है, तब वो कंटिन्यूएशन हो जाती है। ठीक है, अगर वो इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, वो अगेन कंटिन्यू हो जाएगी, दूसरी कैंडल बन जाएगी और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर उसको आपका ब्रेक करते हैं मार्केट को, राइट। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो। और हमने जो लास्ट ट्रेड अपडेट किया था, देखो हमने जो यहाँ पर क्या था, इसमें ये वाला ट्रेड हमने इसलिए नहीं अपडेट कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला। एंड दूसरी सिचुएशन ये थी कि हमने जो प्रीमियम का चार्ट ओपन किया था, एंड क्योंकि मैं प्रीमियम चार्ट का भी कंफर्मेशन लेता हूँ, प्रीमियम का चार्ट जब कंफर्मेशन के लिए हमने ओपन किया था, आपका फिन निफ्टी में क्या हुआ, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था जितना कंपेयर निफ्टी में बढ़ रहा था। ओके, इसी वजह से जो लास्ट वाला ट्रेड है जो हम लोगों ने, फिन निफ्टी हमने नहीं किया। अब देखोगे यहाँ पर अगर आप लोगों ने, एंड मे भी आप लोग सोच रहे हो कि हमने क्यों अपडेट किया, यही चीज था, हमने फिन निफ्टी भी प्रीमियम ओपन किया था और निफ्टी का भी। यहाँ पर 2:47 जो लास्ट डेट हमने अपडेट किया था फिन निफ्टी का, सेम हमने निफ्टी में स्विच कर दिया तुरंत। ओके, मतलब 4 रुपए का रिस्क था, उस पर अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, 3 टाइम 4 टाइम, अपने को बस यही चाहिए, है ना। इसी वजह से हमने यहाँ पर फिन निफ्टी ट्रेड नहीं, क्योंकि प्रीमियम नहीं इंक्रीज होता कंपेयर आपने निफ्टी के हिसाब से, इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पर प्लान नहीं किया, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कल के लिए, कल कैसे तुमको प्लान करना है। एंड इस वेबसाइट को आप लोग जरूर यूज करो दोस्तों। अगर डेटा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर जो वैल्यू आपको 1 घंटा पहले है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, उल्टा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको यही समझना है कि वो होल्डिंग एरिया है। ओके, वो क्या हुआ, वो होल्डिंग एरिया है। लेकिन अगर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, अब आपको 1 घंटे बाद पता चला कि 19,150 पे ये यहाँ तक आ गई ये बात, मतलब यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर था, यहाँ पर भी इंक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ कि शिफ्टिंग हो रहा है ना। इस तरह से आपको समझना है, बायर्स का सेलर का वही सेम सिचुएशन। अब बात करते हैं कल के लिए, कल एक्सपायरी भी है तो उसके बारे में भी ये बात करें। सबसे पहले बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंस एरिया है वो मैं आपको समझाता हूँ आप लोग को। एंड देखो, इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट गैप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। ओके, अपने को फर्क पड़ेगा ओपन होने के बाद ही चीजों का बनना है। मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो एक पॉइंट अपने घर 43,700 आपका 40, क्योंकि नियरली जो स्ट्राइक प्राइस है 43,700 है, और इसके ऊपर है आपका 800। ठीक है, तो 832 वाला ये जो लेवल है, ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 800 के लिए। एंड आपका 43,740 जो है, यही अपना जो 700 वाली स्ट्राइक प्राइस रेंज है, तो ये कंफर्म करिए कि मार्केट क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ठीक, अगर मार्केट गैप अप बना, बस एक पॉइंट ध्यान रखना, मार्केट अगर रेंज हो रहा है, राइट, अगर मार्केट रेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि मार्केट ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होगा, मतलब डाउन जाएगा अप जाएगा। अब सिचुएशन आपको क्या देखना, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये देखना है, अगर होल्ड है तो आपका ओपन ट्रस्ट में ज्यादा होगा, ठीक, और वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा कॉल में। एंड ये भी हो सकता है कि चेंज ओपन ट्रस्ट आपका क्या हो कि आपका कॉल में ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका ओपन ट्रस्ट वो ज्यादा होना चाहिए आपका पुट में, तभी जाके क्या होगा, मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा। और वॉल्यूम कम होगा फिर भी ब्रेक कर देगा मार्केट। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अगर कॉल साइड में ज्यादा होगा तो एग्जिट पोजीशन पे काउंट होगा, और ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा पुट में तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ओपन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हैं तो वो काउंट होगा, यानी फ्रेश पोजीशन में काउंट होगा। ठीक, और अगर चेंज ओपन, बाय द वे, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल साइड में आ गया, तब तक इसका मतलब यही हो कि ये लोग लॉस करने वाले हैं, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये मार्केट को ब्रेक करके ऊपर लेके जाएगा बड़ा प्लेयर, है ना। तो आपको सिंपल सा कंफर्मेशन इस स्ट्राइक प्राइस देखना है। मैं आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस बताऊंगा, बाकी ये लेवल है, आप ध्यान रखना। मैं आपको मॉर्निंग का पहले ही कंफर्मेशन बताया कैसे करना है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 43,500 या 43,600 के नीचे मार्केट अगर ओपन हो जाता है, अब 43,485 के ब्रेक पे आपको ट्रेड करना है, तो 43,500 आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, राइट। अब 43,500 पे आपको स्ट्राइक प्राइस पे क्या होगा, जैसा हमने होल्डिंग पोजीशन पे देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चेंज ओपन ट्रेड जा रहा था, वॉल्यूम भी ज्यादा था, वाई भी ज्यादा, इसकी वजह से मार्केट होल्ड कर रही थी, ठीक। लेकिन अगर यही तीन चीजें अगर इस पे ज्यादा होंगी, और एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, वॉल्यूम अगर आपका ज्यादा है कॉल साइड में, पुट साइड से ज्यादा है, पुट साइड से वॉल्यूम क्या है, कॉल साइड में ज्यादा है, और चेंज ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट आपका पुट में ज्यादा है और कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसे में क्या होगा, ये मार्केट फेक ब्रेकआउट देगा और स्ट्रांगली ब्रेक हो जाएगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बेस पे ये स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेकआउट होगा, अगर मार्केट रेंज हुआ यहाँ पर, जरा से भी रेंज हुआ 43,450 के पास अगर जरा से भी रेंज होता है, 2-3 कैंडल रेड बनती है, फिर ग्रीन बनता है, तो आपको क्लियर कंफर्म है कि वॉल्यूम बेस पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक डाउन होगा, तो अपने को यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड आपको निकालना, राइट। बाकी ये ट्रेड, ये सारे लेवल्स वही हैं सेम अपने को, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं आपको कंफर्मेशन यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। बाकी ये लेवल आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग से एरिया लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का, ठीक। अब मैं आपको डेटा आपको समझाता हूँ, तो डेटा में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीजें आपको आपको देखने को मिलेगा। सिंपल अपने को शिफ्टिंग समझना है, शिफ्टिंग कहाँ पर हुई है। अब जैसे आपका 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक, तो 43,500 जो मैं अभी आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ 43,700 एंड 800 का, जो हाईएस्ट आपका यहाँ पर आपका नियरली जो आपका है 43,700, उसके बाद है हमारा 44,000, 44,000 काफी ज्यादा दूर है, तुम्हारा नियरली कौन हुआ 43,700, वही सिचुएशन जो मैं बताया हूँ उसी सिचुएशन फॉलो करना है डेटा वाइज, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं फिर निफ्टी का, फिर निफ्टी में कैसे प्लान करना है। सेम अपने को फिर निफ्टी में भी समझना है, फिर निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सपोर्ट एरिया पे मार्केट क्लोज हुआ है, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है, ये सपोर्ट एरिया हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा जो काम करेगा 19,500 का 16 का 516 जो है वो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड हमारा 570 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19,550 जो है स्ट्राइक प्राइस मिलेगा और नियरली हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, अपने को चाहिए ओपन इंटरेस्ट, ठीक। मार्केट अगर कंटिन्यूएशन, अगर मार्केट गैप होता है, मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा है, एंड देन उसके बाद अगर स्ट्राइक प्राइस ब्रेक भी हो जाता है, और इस तरह मतलब 19,570 के पास अगर मार्केट जाके क्लोज करता है, तो आपको वेट करना है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर मार्केट को सोचना है रिवर्सल थोड़ा, पुल बैक का। जब पुल बैक होगा, आपको चाहिए ओपन इंटरेस्ट, बड़े प्लेयर आपका चाहिए पुट साइड में, और वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम क्या होगा, आपका वॉल्यूम में चेंज ओपन कॉल साइड में ज्यादा हो, जो कि एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा फिर इस केस में। और उसके बाद मार्केट को जब दोबारा मार्केट ब्रेक करेगा, फर्स्ट टाइम अगर रिटेस्ट करेगा नहीं, सेकंड टाइम जब मार्केट जाएगा ब्रेक करने के लिए, तब प्लान करना है आपको इस लेवल पे। वही सेम सिचुएशन अपने को देखना है डाउन साइड के लिए, 516 के आसपास या 500 के नीचे आपको देखना है सेम सिचुएशन। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है और अगर रेंज हो जाता है, तब सिचुएशन यहाँ पर कुछ और हो सकती है। तो अपना जब अगर रेंज होता है, तो उस सिचुएशन अपने को ये ध्यान रखना है कि मार्केट जब ब्रेकआउट हो चाहिए, अप साइड के लिए जब ब्रेकआउट होनी चाहिए, मार्केट अगर क्या है कि रेंज हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम ज्यादा होता है, उस डायरेक्शन में सबसे पहले फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, सबसे पहले फेक ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर सेकंड टाइम अगर ब्रेकआउट हो रहा है एंड विथ ओपन इंटरेस्ट, तब जाके कंफर्म हो जाती है प्राइस कुछ डायरेक्शन मार्केट चले जाएगा, राइट। फर्स्ट टाइम अगर वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगी, शॉर्ट टर्म फेक ब्रेकआउट, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ओके। एंड मैं निफ्टी का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ दो स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ जिसके आपको इंपॉर्टेंट एरिया है। अब जैसे 19,450 का अपना, ठीक, 19,450 मार्केट फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है, अगर इसके ऊपर होकर कंटिन्यूएशन मार्केट जाता है, तो इस केस में हमारा 19,450 किसी काम का नहीं, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर होल्ड होकर रिटेस्ट करने लगता है 19,450, इसके बाद हमको यहाँ पर काम देगा। काम क्या होगा इसका, फिर कॉल साइड में आपको ये देखना है, कॉल साइड में आपको चेंज ओपन टच ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर चेंज ओपन टच ज्यादा होगा, प्राइस रेंज हो रहा है, फिर इस केस में आपका चेंज ओपन टच काम नहीं करेगा, राइट। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ओपन टच चाहिए विथ वॉल्यूम चाहिए। अगर ओपन ट्रस्ट भी नहीं है, तो वॉल्यूम अगर है तो फिर भी ब्रेक कर देगी मार्केट डाउन साइड के लिए। और अगर ओपन ट्रस्ट है थोड़ा, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ट्रेड होगा, राइट, क्योंकि चेंज ओपन यहाँ पर ओपन होने के बाद रेंज हो रही है प्राइस में, तो चेंज ओपन उस केस में काम नहीं करेगा। उस केस में चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए अपने को पुट साइड, ठीक। अगर पुट साइड में चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा होगा, तब जाके वो मार्केट का अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। और अगर आपका कॉल साइड में ज्यादा है चेंज ओपन ट्रस्ट, तो उस केस में काम ही नहीं करेगा मार्केट, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, राइट। इस पॉइंट को अपने को ध्यान रखना। वहीं अपसाइड के लिए अगर मार्केट गैप अप करता है 19,450 के ऊपर, तो अपने को एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है, इस तरह का कुछ पार्ट चल रहा है हायर इन हायर लो कंडीशन में, तो अपने को चाहिए ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वैल्यू, तब मार्केट कंटिन्यूएशन। लेकिन मार्केट ऐसे रेंज होके जा रहा है, रेंज हो रहा है इसके आसपास, तब अपने को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम,
बाकी हमको ब्रेकआउट सबसे पहले चाहिए। वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा, तो अपने को चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट मिल जाए या ओपन इंटरेस्ट मिल जाए इसमें से, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ पर टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो आप लोग, यहाँ पर सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।